गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोग का एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो आज का टॉपिक किस चीज़ पे होने वाला मैं आपको बता देता हूँ। 5 ऐसे मिस्टेक जो कि मैंने 2025 में की है और मैं ट्राई करूँगा 2026 में वो मिस्टेक ना हो। तो आप लोग को सीखने को क्या मिलेगा मैं ये बताता देता हूँ। मैं अपनी मिस्टेक बताऊँगा, अगर आप लोग भी वो सेम मिस्टेक कर रहे हैं तो प्लीज़ उस मिस्टेक को और कम कीजिए, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्यों मेरा लॉस हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको ये सब चीज़ें सीखने को समझने को मिलेंगी। तो मैंने उन 5 मिस्टेक की वजह से मेरा जो कि अगस्त से लेके दिसंबर तक की जो कि मेरा 4,4500 के आसपास डॉलर प्रॉफिट जो है वो कम हुआ है। अगर ये सारी मिस्टेक्स, ये 5 मिस्टेक्स मैं ना करता तो मेरा जो कि प्रॉफिट था $4500 और होता है इस ईयर। तो मिस्टेक्स पे आ जाते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक मेरी थी चॉपी एरिया में ट्रेड करना है। यानी कि एक साइडवेज एरिया में मार्केट फंस गई थी। मतलब वैसे तो मैं रेगुलर साइडवेज एरिया में ट्रेड नहीं करता हूँ, जैसा कि आप लोग को पता है मैं एक ट्रेंड फॉलोअर ट्रेडर हूँ। तो मार्केट रेंज में है, ठीक है, उस रेंज का ब्रेकआउट आया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, लेकिन अभी भी वो रेंज के अंदर एक रेंज बना रही थी, उस रेंज में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कैसे कैसे रेंज थे वो। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये कुछ ऐसे रेंज में मैंने ट्रेड जो कि एक्स्ट्रा ट्रेड ले लिए हैं। तो उसकी वजह से मुझे 2-3 ट्रेड में एक्स्ट्रा लॉस देना पड़ा। तो 3-4 ट्रेड मैंने अपना जब बैक टेस्टिंग की है, फिर से चीज़ें देखी हैं मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, तो उसमें यही निकल के आया, चॉपी एरिया में मैंने 4-5 ट्रेड एक्स्ट्रा ले लिए, जिसकी वजह से मुझे $1500-1600 के आसपास का लॉस हुआ। तो पहली मेरी मिस्टेक हो गई कि चॉपी एरिया में यानी साइडवेज एरिया में, साइडवेज एरिया के अंदर एक रेंज बनती है, उसमें मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो उसकी वजह से मेरा एसएल हिट हुए। पहली ये मिस्टेक मैं रिपीट करने वाला नहीं हूँ इस ईयर। सेकंड मिस्टेक मेरी यही थी कि अर्ली एंट्री ले ली, फोमो में एंट्री ले ली थी मैंने 10 तारीख को, कि मैं नवंबर में वो मिस्टेक हुई थी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक मैं मानूंगा इस मिस्टेक को, क्योंकि 10 नवंबर को मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। वो थोड़ा सा 4,000 या 4253 ऐसे कुछ था, वह वहाँ पे मैंने ट्रेड अपना एग्जीक्यूट किया। उसकी वजह अगर मैं 54 पे एग्जीक्यूट करता, जो कि मेरा रूल्स मेरा सेटअप कह रहा था 55 के आसपास एंट्री एग्जीक्यूट की, उसके बाद वहाँ से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जो कि मेरी जेन्युइन एंट्री बन रही थी 4255 के आसपास बन रही थी, 10 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर से अगर मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती तो मुझे $1000 का प्रॉफिट होता। ये मैं जो अपने मेन अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ एक्सनेस की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ना कि फंडिंग अकाउंट्स की। तो $1000 उस दिन चला गया, यानी 300 माइनस 350 माइनस गया, प्लस $1000 प्रॉफिट मिस हो, 1350 ये मिस हो गया। तो पहली मिस्टेक ये हो गई कि चॉपी एरिया साइडवेज एरिया में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, वहाँ पे एक्स्ट्रा एसेस दिए हैं। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी, मैंने जो कि 10 नवंबर को थोड़ा अर्ली एंट्री फोमो में एंट्री एग्जीक्यूट कर दी। ये मेरे साथ बहुत ही रेयर होता है फोमो में एंट्री लेना, तो हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैंने फोमो में एंट्री ली है। दूसरी मेरी मिस्टेक हो गई। तीसरी मिस्टेक क्या हो गई, इमोशंस बहुत लोग के होंगे। ट्रेडिंग में इमोशंस आना एक बहुत ही आम बात है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नोटिस करिएगा, अब मैं ट्राई करूँगा कि ये इमोशंस मेरे ना आए। मैं हर एक ट्रेड, यानी कि मेरा जो कि प्रॉफिट और लॉस से मेरा दिन डिसाइड हो रहा था। अगर मेरा प्रॉफिट हो जा रहा था तो मेरा दिन मन से थोड़ा अच्छा लगता था, लेकिन जब लॉस होता था तब थोड़ा सा दिन मुझे लगता था अरे यार ख़राब हो गया दिन, ऐसा था। मतलब कि मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने इमोशंस को, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा 19-20 हो जा रहा था। मतलब कि प्रॉफिट होता तो अंदर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब लॉस हो जा रहा था, लॉस एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर मैं अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो ये तीसरी मिस्टेक हो गई मेरी। अब बात कर लेते हैं चौथी मिस्टेक। चौथी मिस्टेक मेरी क्या थी, मैंने एनालिसिस की, डीपली एनालिसिस नहीं की। यानी कि चौथी मिस्टेक मेरी ये आती है कि मैंने डीपली एनालिसिस नहीं की। जैसे कि मैं लगा रहा हूँ 300, 350, $400 का रिस्क ले रहा हूँ, तो उस रिस्क के हिसाब से मेरी उसमें एनालिसिस की मेहनत होनी चाहिए। मैं अपना बस 3-4 मिनट में चीज़ें समझ के कर देता था, मैं ज़्यादा पीछे का नहीं देखता था। अब मैं ट्राई करूँगा थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करें, मतलब कि अगर मैं कोई ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो उसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का मेरी एनालिसिस रहेगी। तो चौथी मिस्टेक मेरी ये हो गई कि मैंने डीपली एनालिसिस नहीं किया। और पांचवी मिस्टेक मेरी क्या रही, जो मैं इस मिस्टेक को थोड़ी सी बड़ी मानता हूँ, कि मैंने ट्रेड प्लान जो किया, अभी तक जैसे कि मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करता था, अपने बोर्ड में नोट डाउन करता था। यानी कि अगर मुझे कल ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो मैं आज जो है अपना ट्रेड प्लान लिखता था, फिर उसके बाद उस ट्रेड प्लान को फॉलो करता था। अब मैं क्या करता हूँ, एनालिसिस किया मैंने, ट्रेड प्लान लिखता नहीं हूँ जल्दी, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे नहीं लिखता हूँ, कभी कभी लिखता हूँ। तो मैं अब ये करूँगा कि हर एक ट्रेड में जो भी मैं ट्रेड प्लान करूँगा अगले दिन का, वो ट्रेड प्लान मेरे बोर्ड में
नोट रहेगा। तो ये मेरी 5 बिगेस्ट मिस्टेक रही। पहली मिस्टेक हमने आपको बता दी है कि चॉपी एरिया में ट्रेड इग्नोर करना है। अगर आप लोग करते हो तो, अगर आप लोग ट्रेंड फॉलोवर ट्रेडर हो, अगर चॉपी एरिया साइडवेज एरिया में ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो इग्नोर कीजिएगा। दूसरी मिस्टेक रही फोमो में अर्ली एंट्री। तो अगर फोमो में आप लोग एंट्री लेते हो तो उसको आप मत लीजिए, अवॉइड कर दीजिए वैसे ट्रेड, क्योंकि फोमो में एंट्री एग्जीक्यूट करना 101% एसएल आना ही आना है। ठीक है, 2 मिस्टेक हो गई। तीसरी मिस्टेक मैंने आपको बताया, इमोशंस आते थे, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से मेरा दिन डिसाइड होता था कि अच्छा दिन है कि ख़राब दिन है। तो ये तीसरी मेरी मिस्टेक हो गई। चौथी मिस्टेक मेरी क्या थी, मैं अपना जो कि एनालिसिस जो कर रहा था वो डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा था। यानी कि जिस हिसाब से पैसा लगता है उस हिसाब से आपको डीपली एनालिसिस करना चाहिए। तो चौथी मिस्टेक ये थी, मैं डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा था। पांचवी मिस्टेक मेरी क्या थी कि मैं अपना ट्रेड प्लान था, जो एक दिन पहले से ट्रेड प्लान करता हूँ, वो सिर्फ माइंड में रख रहा था, मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया। एवरी सिंगल ट्रेड मैं नोट डाउन करूँगा। जैसे आज मुझे ट्रेड, कल कोई भी मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो शाम को मैं अपना ट्रेड प्लान बनाऊँगा, उस ट्रेड प्लान को फॉलो करते ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये 5 मेरी बिगेस्ट मिस्टेक हुई। अगर आप लोग भी सेम मिस्टेक्स करते हो तो आप ये सारी मिस्टेक्स को सुधारिए, क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज़ें सुधारेंगे नहीं तब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना बहुत ही मुश्किल है। मैंने चीज़ें बहुत ही पास से देखी हैं। आप लोग को ही पता है, मैं 3 साढ़े 3 साल हो गए मुझे ट्रेडिंग करते करते। अभी गोल्ड में सिर्फ 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ। गोल्ड का चार्ट इंडियन चार्ट के हिसाब से, निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से नहीं मूव करता है। उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस होकर ट्रेड ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो चीज़ निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करती थी वो गोल्ड में भी काम करें। तो आपका पैसा आप अपने हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बस ये समझिएगा पैसे जो है बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत से आते हैं। तो उसी हिसाब से आप मेहनत करिए, उतनी ही एफ़र्ट्स डालिए, आप एक एक ट्रेड में एफ़र्ट्स डालिए। और हाँ, एक चीज़ और, कोई ज़रूरी नहीं है आप रेगुलर ट्रेड लें। अब मैं आपको अपना पीएनएल किसी भी दिन दिखा दूँगा। एक्सनेस का मैं पीएनएल फ़िलहाल दिखाना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी दिन आपको अपने फंडिंग पिप्स का पीएनएल दिखा दूँगा पूरा, कि मैं महीने में कितना ट्रेड लेता हूँ। मैं महीने बहुत ही ज़्यादा 7 से 8 ट्रेड, अगर बहुत हो गया तो 10-11 ट्रेड होते हैं। इससे ज़्यादा मेरे महीने में ट्रेड नहीं होते। तो जितना कम ट्रेड करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं आपके। और एक चीज़ मैं बोनस पॉइंट आपको देता हूँ। अगर आप लोग को लग रहा है कि इस ट्रेड में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मेरे सेटअप के हिसाब से, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कन्विक्शन लो है, 50% चांस ही है कि इसमें आपका प्रॉफिट, मतलब आपको लग रहा है कि 50% चांस है मेरा एसएल हिट होने का, यानी कन्विक्शन आपकी लो है, तो आप उस टाइम क्या कीजिए, क्वांटिटी कम कर दीजिए। आप बात मानिए, इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अभी मैंने कल ही ट्रेड एक एग्जीक्यूट किया था, एक अच्छा ब्रेकआउट आया था गोल्ड में 9 बजे के आसपास। 4500 का राउंड लेवल का ब्रेकआउट आया था। 9 बजे मैंने एग्जीक्यूट किया था ट्रेड 4505 के आसपास। 4505 पे मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, मार्केट 4517 तक गई। मैंने सिर्फ $160 का उसमें रिस्क लिया था, जबकि मैं रिस्क लेता हूँ 400 450 के आसपास का रिस्क लेता हूँ। सिर्फ $160 का रिस्क लिया था। फिर क्वांटिटी भी मैंने 4508 या 9 पे और ऐड ऑन की। फिर अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके ऊपर साइड लगाया, लेकिन फिर फाइनली लास्ट में आके एट द एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मार्केट उसी एरिया में साइडवेज जाके 4509 पे क्लोजिंग दी हुई है। तो जो कि मेरा एसएल आया था $166 का एसएल आया था एक्सनेस के, जो कि मेरा मेन अकाउंट है। तो गाइस, अगर आप लोग को वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझने को मिला हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी थॉट्स हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको उस चीज़ के क्लियरली जेन्युइन तरीके से जो मुझे लगता है मैं आपको एकदम सही चीज़ बताऊंगा, सही से रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोग के और भी कुछ भी हो कि किस चीज़ पे वीडियोस लानी हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगर उस चीज़ में मुझे मालूम होगा उस चीज़ के बारे में, तो मैं उसका वीडियो ज़रूर लाऊंगा। चाहे क्यों ना मेरा 1 व्यूअर या 2 व्यूअर, कितने भी व्यूअर कमेंट कर दें, जो वो डिमांड करेंगे मैं वो वीडियो ज़रूर लाऊंगा, अगर मुझे उसके बारे में नॉलेज है तो। नहीं है तो मैं सीधे कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा कि भाई मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए वीडियो नहीं ला सकता। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।